व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निफ्टी एस्ट्रोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छे से और सेफली आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, चैनल पर हम आप लोग के साथ में टाइम फ्रेम शेयर करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी स्टडी, सर्वतोभद्र चक्र एंड एफिमेडीज। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोग को एक ओवरव्यू दे देता होगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ हम आप लोग से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ टेक्निकल चार्ट्स को भी फॉलो कीजिए। सो एस्ट्रो एंड टेक्निकल के कॉम्बिनेशन से आप लोग आपके जो ट्रेड्स है वो काफ़ी सेफली और अच्छे से ले सकते हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, अगर उन्हें वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा के प्रेस कर देंगे तो जो भी अपडेट्स होगी चैनल के ऊपर वो आप लोग को मिल जाएगी। बाज़ार में निवेश करने से पहले प्लीज़ अपने एडवाइज़र से ज़रूर से कंसल्ट कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से। एज इस वीडियो में जो भी हम शेयर कर रहे हैं दैट इज़ टोटली एंड प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पज़। इसमें हम हमारे टीम के व्यूज़ आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप बाज़ार में निवेश करते हो तो आप लोगों को एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी है। चैनल के वीडियो में मैं क्या कवर करने वाली हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी आज का कैसा था, सेक्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस था, एशियन एंड यूरोपियन मार्केट, ओवरऑल मार्केट कल के लिए कैसा रह सकता है, एस्ट्रो टाइम फ्रेम रेंज क्या है, साथ ही साथ अगर आप लोग को क्या पोजीशन पे कैसे ट्रेड्स लेने चाहिए उसके ऊपर एक जस्ट क्विक रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों ही गैप अप के साथ ओपन हुए। निफ्टी ओपन हुआ है 15,793 के ऊपर। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,010 के ऊपर ओपनिंग दी है। सबसे पहले निफ्टी को कवर करते हैं। निफ्टी ओपनिंग पे ही गैप अप के साथ में होने के साथ ही मूव अहेड ही कर रहा था, आगे की तरफ ही मूव कर रहा था। बट हाँ, ये बात कह सकते हो कि आप पूरे दिन के अंदर इतना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं था, मोमेंटम नहीं था। एक कंसोलिडेशन फेज आप लोगों ने देखा है। 15,800 से लेके 835 की रेंज में काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया है। लास्ट के अंदर मार्केट में थोड़ा एक अपवर्ड मूव आया है और फाइनल जो क्लोजिंग दी है 15,834 पे, दैट इज़ प्रीवियस क्लोजिंग के कंपेयर में 112 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के कंपेयर में आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। अगर उसकी ओपनिंग देखें 35,010 पे हुई है। ओवरऑल वो स्टार्टिंग से ही अपवर्ड मूव की तरफ ही था, वो भी कंसोलिडेट किया है 35,100 के अराउंड। काफ़ी देर लंबा टाइम तक कंसोलिडेशन चला है, बट बाद में एक अच्छी स्ट्रेंथ तभी भी दिख रही थी। मार्केट जो बैंक निफ्टी अपने आप को 35,000 के लेवल के अबव ही मेंटेन कर रहा था। सो दिस वाज लाइक पॉजिटिव स्ट्रेंथ लग रहा था मार्केट में। और फाइनल जो क्लोजिंग दी है वो 35,212 के ऊपर दी है, दैट इज़ 402 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दी। दोनों लाइक आफ्टर लाइक लास्ट वीक के रेड के अंदर जो क्लोजिंग देने के बाद में जो ये वीक की जो स्टार्टिंग हुई है उसमें थोड़ा अच्छा अपमूव दिख रहा है। तो लग तो यही रहा है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट में, स्ट्रेंथ है। तो प्लीज़ ध्यान से और सेफली ट्रेड लीजिए जो भी ले रहे हैं आप लोग। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टर वाइज में आज निफ्टी मेटल जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी रियलिटी है दैट ऑल्सो परफॉर्म वेल। निफ्टी मेटल 1.16% एंड निफ्टी रियलिटी 2.73% अच्छे गेन के साथ में क्लोजिंग दी है। सिमिलरली अगर दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव ग्रीन के अंदर ही कंसोलिडेट किया है। निफ्टी बैंक जो है उसने भी 1.06% के साथ में पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी आईटी एंड फार्मा ये फ्लैट क्लोजिंग दी है। अदरवाइज ओवरऑल सेक्टर देखें तो सबके अंदर आपने एक अच्छा गेन देखा है। एशियन एंड यूरोपियन मार्केट का अगर देखें तो एशियन मार्केट जो है वो मिक्स्ड में क्लोज किया है, वेरएज यूरोपियन मार्केट फ्लैट में क्लोजिंग दी है। अभी रात में जब यूएस मार्केट स्टार्ट होता है वो कैसा इम्पैक्ट देता है, दैट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन अवर मार्केट कल के लिए कैसा है, तो वो आप लोग मॉर्निंग में आपको उसकी अपडेट्स देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एशियन एंड यूरोपियन मार्केट की अपडेट्स आपको दी है। ओवरऑल अगर देखें तो आज के दिन जो एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, फिर में इन्फोसिस है, ये सब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और इन सब के परफॉर्मेंस से अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मूव देखने मिला है। ओवरऑल अगर देखिए मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर जो 112 पॉइंट्स के अंदर है, ये सारे जो 4-5 कंपनीज़ के मैंने अभी नाम दिए उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किया है। ओवरऑल अगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। ग्रीन के अंदर अच्छा ग्रीन में गेन के साथ में क्लोजिंग हुई है। सिमिलरली अभी टीसीएस का रिजल्ट भी क्वार्टरली रिजल्ट, सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो वो भी एक पॉजिटिव मूव देने के लिए तैयारी में है। सुन रहे हैं कि हाँ भी रिजल्ट्स आर गुड, तो वो भी एक निफ्टी को एक पॉजिटिव मूव ज़रूर से देगा।
अगर ओवरऑल अगर देखें तो जैसे लास्ट वीक में हमने कहा था 15,650 से लेके 15,600 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो निफ्टी को अपर लेवल पे ही मेंटेन करवाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर देखें तो जो आज की क्लोजिंग हुई है 15,800 पे एंड 35,000 के अबव जो क्लोजिंग हुई लाइक 200 पे जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, ये दोनों भी एक अपने आप में पॉजिटिव इंटीमेशन है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। मार्केट इस कमिंग वीक के अंदर अपवर्ड जा सकता है, अपना अपने हायर हाई की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो काफ़ी ध्यान से ट्रेड लीजिएगा, पॉजिटिवनेस है तो अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स प्लान कीजिएगा, टेक्निकल्स को भी साथ साथ में स्टडी कीजिए। 15,650 670 वाला जो मैं आपको बोल रही हूँ कि एक अच्छा सपोर्ट है, तो साथ ही साथ 15,900 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो उस रेजिस्टेंस को किस तरह से ब्रेक करता है, और ये जो रेजिस्टेंस है 900 के लेवल का, 900 915 के लेवल का, अगर निफ्टी उसको अपना स्लो एंड स्टेडी जो अपवर्ड मूव के साथ में अगर ब्रेक करेगी, सो दैट विल बी शोइंग अ गुड स्ट्रेंथ, ना कि वो गैप अप के साथ में जस्ट एक झटके में ओपन क्लोज तोड़ा है और फिर वापस से वो अपनी उसी पोजीशन में। वो कहते हैं ना कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर करके अगर ऊपर के लेवल पे पहुंचोगे तो आपका जो वहाँ पे सस्टेन करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो उसी तरह गैप अप के बदले अगर उसने स्लोली स्टेप बाय स्टेप अगर ऊपर की तरफ जाते हुए अगर 900 915 अपने हायर हाई को ब्रेक किया तो निफ्टी ऊपर 16,000 के लेवल पे सस्टेन करने जैसा लगेगा। तो ये तो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं आपको एस्ट्रो टाइम फ्रेम कैसा रहने वाला है वो लिख लीजिए। कल 9:15 बजे से लेके 10:15 बजे तक मिक्स टू थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, बट बाकी ओवरऑल अगर डे का देखेंगे तो दैट इज़ पॉजिटिव। तो थोड़ा सा अप एंड डाउन रहता है, बट एज़ पर कैलकुलेशन है इसलिए वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। पर ध्यान रखिएगा 9:15 टू 10:15 तक थोड़ा सा मिक्स टू नेगेटिव है, और उसके बाद में दिस इज़ एज़ पर एस्ट्रो। ओके, 10:15 से लेके 12:30 तक थोड़ा पॉजिटिव, फिर बाद में अप एंड डाउन दिखेगा आप लोगों को मार्केट में। फिर 12:30 से लेके 1:40 तक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, मार्केट फिर से अपने आप को एक अच्छा बाउंस देना चाहिए। फिर 1:40 से लेके 3:30 तक वापस से थोड़ा मिक्स ट्रेंड है, और लास्ट में क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव है। दिस इज़ एज पर एस्ट्रो, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है एज पर टेक्निकल। प्लीज़ साथ साथ में दोनों को फॉलो कीजिए, डोंट फॉलो ओनली वन। मैं ये नहीं कह रही हूँ टेक्निकल पे जो बिलीव करते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, बट जो एस्ट्रो में भी बिलीव कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ साथ साथ में टेक्निकल्स को भी देखिए। इट इज़ गुड, आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट में लाइव ऐसा चल रहा है। यहाँ पे हमारे अजम्पशंस हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा पॉजिटिवनेस हो सकता है, बट वेरियस टेक्निकल आपको एक अश्योरेंस दे देगा कि हाँ मार्केट में अभी पॉजिटिवनेस ही है। ओके, तो ये आप लोगों को एक अपने आप अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप लोग वो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। जो रेंज बताई हूँ निफ्टी के लिए है 15,900 से लेके 15,730 तक का, 730 तक का रेंज आप लोअर एंड पे ले सकते हो। और बैंक निफ्टी के लिए 35,500 से लेके 34,800 तक का रेंज है। तो ये रेंज भी आप लोगों ने लिख लिया, एस्ट्रो टाइम फ्रेम लिख लिया है। अब हम बात करेंगे कि क्या ओपनिंग होती है और किस बेसिस पे कैसी हम लोग को पोजीशन लेनी चाहिए, क्या उस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर देखें तो 15,900 तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके पहले 15,855 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखे। सॉरी 15,900 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मैंने सपोर्ट बोला होगा तो वो बाय मिस्टेक है। तो 15,900 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट वेयर एज 15,855 ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा उस लेवल तक पहुंचने के पहले 900 के लेवल पे। तो हमें कैसी पोजीशन, आज जो क्लोजिंग हुई है 15,834 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो अब 834 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद में हमें कब और कैसे वेट करना है। अगर सपोज फ्लैट ओपनिंग हुई है तो हम थोड़ा वेट करेंगे 15,855 के लेवल को, अगर ये निफ्टी जो है वो ब्रेक करता है उसके बाद ही हम सीई की पोजीशन के अंदर एंटर करेंगे। अगर वो वाली पोजीशन के पहले ही नीचे की तरफ आता है तो आप पोजीशन अभी नहीं लेंगे, आप अभी वेट करेंगे वहाँ पे। और जब वो 15,855 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप इमीडिएटली सी की पोजीशन बाय कर सकते हैं। वहाँ से 15,900 से लेके 930 तक का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने हायर हाई, अपना जो हाई है निफ्टी का वो ब्रेक कर सकता है। तो जस्ट एक आपको बता रखा है कि ये इस लेवल पे 900 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ऊपर के अंदर 930 तक के लेवल तक
जा सकता है। सिमिलरली अगर फ्लैट ओपन होके अगर 855 के लेवल को ब्रेक किया बट वापस से नीचे की कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल बना दी है, तो आप लोग थोड़ा वेट करेंगे और अगर वो नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आप लोग को थोड़ा होल्ड करना है। ऐसे नहीं कि झट से आप लोग कोई पोजीशन बाय कर लो। तो हम लोग वेट करेंगे 15,805 तक के लेवल को उसे नीचे आने देना। तो अगर वो जब ऊपर की तरफ गया 855 के लेवल के ऊपर जस्ट टच करके फिर वापस से नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग 15,805 तक के लेवल तक वेट करेंगे और उसके बाद में ही हम लोग पीई की पोजीशन बाय करेंगे। पहले नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन होता रहेगा। तो अगर 855 के ऊपर जाता है तो हम सी बाय करेंगे और अगर 855 को टच करते हुए अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम लोग 15,805 का वेट करेंगे, उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद ही हम लोग पी की पोजीशन करेंगे बाय। ओके, तो वहाँ पे अगर पी की पोजीशन में एंटर करते हैं तो नीचे के लेवल पे हमारे टारगेट जो है वो 15,765 है। अपर एंड पे अगर हम सी की पोजीशन में रहते हैं तो हमारा टारगेट है 15,900 से लेके 920 तक का। 915 जो हायर अपना हाई है उसको ब्रेक करने में भी टाइम लगेगा, वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो 15,915 का लेवल आप लोग मैक्सिमम एंड पे पकड़ लो। बट जो ऊपर का रेजिस्टेंस बोल रही हूँ 930 तक का है, पर आप 915 तक के लेवल को होल्ड कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए हो फ्लैट ओपन हुआ है, अगर ऊपर की तरफ जाता है 855 तक वेट करना है, वो ब्रेक होगा, उसके बाद ही हम पोजीशन में एंटर करेंगे और 15,900 या 915 तक का टारगेट हमारा सेट करेंगे। अगर 855 तक जाके मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है तो तुरंत पी नहीं बाय करना है। हम 805 जो हमारा लो आज का जो लो है वो ब्रेक करेगा, उसके बाद में भी अगर वो नीचे कंटिन्यू करता है 805 के लेवल तक आता है तो हम पी बाय करेंगे। तो हमारा नीचे के लिए जो टारगेट है दैट इज 15,765 से 15,750 तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दिस वाज अबाउट दी निफ्टी। नाउ वील टॉक अबाउट दी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है? तो गैप अगर सपोज फ्लैट ओपन हुआ है बैंक निफ्टी तो हम लोग वेट करेंगे कि वो 35,212 के ऊपर जैसे आज क्लोजिंग हुई है और फ्लैट ओपनिंग हुई है और वहाँ से अगर वो ओपन होके फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है तो 35,100 तक आता है। ओके, 35 फ्लैट ओपन हुआ है और वहाँ से वो अगर नीचे की तरफ डिप लेता है, अगर सपोज 35,100 तक आता है और फिर ग्रीन कैंडल कुछ बन रही है तो आप लोग यहाँ पे सी बाय कर सकते हो। ऊपर के लिए जो टारगेट है 35,365 का लेवल है। ये तो हमने फ्लैट ओपन होके नीचे करेक्शन किया है थोड़ा और फिर वापस से तो वो वाला लेवल बताया। अब मैंने बता रही हूँ कि 35,200 के ऊपर लाइक फ्लैट ओपनिंग की है और वहाँ से वो अपर ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है तो आप लोग वहाँ से पी बाय सी बाय कर सकते हो। 35,365 एक रेजिस्टेंस है, तो उस लेवल को अगर कोई जो सेफ ट्रेडर्स है वो लोग वेट करना चाहते हैं तो 35,365 के लेवल तक वेट कीजिए और उसके बाद में आप लोग बाय करेंगे। 35,500 तक का आप लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर जो रिस्क ले सकते हैं तो वो 35,000 लाइक फ्लैट ओपनिंग की है और उसके बाद में अगर अपर ट्रेंड पे ही जा रहा है तो आप लोग बाय कर सकते हैं। 35,365 के लेवल को अगर उसने लाइक वहाँ पे आप लोग अपना एक स्ट्रॉन्ग आई रखेंगे ही, उसको ब्रेक कर लिया तो आप अपना स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ लगाते लगाते 500 तक के लेवल तक वेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर फ्लैट ओपन हुआ और 365 के लेवल को ब्रेक ही कर दिया उसने तो आप कॉल बाय कर लीजिए और 500 तक का ही टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए, ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। उस लेवल पे वो ऑलरेडी गैप अप मतलब ऊपर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाते हुए उसने उतना जल्दी से कवर कर लिया है तो ज़्यादा नहीं, आप 500 तक का लेवल सोच सकते हैं। अब हम लोग सोचते हैं गैप अप अगर तो 35,365 पे ही अगर ओपन होता है या उसके ऊपर ओपन होता है तो आप लोग बाय कीजिए, सी बाय कीजिए। टारगेट आपका 35,500 है, पर इसमें आपको कैंडल्स के ऊपर वॉच करना होगा कि 5 मिनट्स 10-15 मिनट्स की जो कैंडल है वो कैसी बन रही है, लाइक पॉजिटिव बन रही है क्या, क्योंकि हो सकता है गैप अप के साथ में ओपन हुआ 35,365 के लेवल गैप अप के ऊपर ओपन हुआ वो थोड़ा नीचे रीटेस्ट करने आ सकता है। जो आज का क्लोजिंग है 35,212 उसको रीटेस्ट कर सकता है और वहाँ से वो वापस से बाउंस ले सकता है।
तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग कि आप लोग को 35,200 एक अच्छी बाइंग लाइक एक अच्छी पोजीशन वो रीटेस्ट करके उतना वेट करें। गैप अप ओपन हुआ है तो वेट कीजिए कि वो अपने आप को रीटेस्ट किया 212 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है और वहाँ से ऊपर का बाउंस लेता है तो आप लोग तुरंत सी बाय कर सकते हैं। 35,365 एंड देन 35,500 का लेवल हमारा नेक्स्ट टारगेट हो गया। अब अगर हम देखें कि 35,212 के लेवल को जो आज का लो है उसको ब्रेक कर देता है तो आप लोग तो अगर और भी नीचे की तरफ जा रहा है तो आप लोग पी बाय कर सकते हो। ओके, अगर उसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर आप लोग पी की तरफ नहीं देखेंगे। ओके, अगर गैप डाउन ओपन हुआ 35,000 के लेवल तक अगर ओपन होता है और वहाँ से अगर वो ग्रीन कैंडल या कुछ पॉजिटिव इंटीमेशन देता है तो आप लोग सी बाय कर सकते हो। बट 35,000 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है और वो उसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाता है तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अभी एक बार के लिए पोजीशन कॉल या पुट कोई भी मत लीजिए, बिकॉज 35,000 के लेवल पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो वहाँ से 35,000 के लेवल से भी अपवर्ड मूव कर सकता है। अगर 212 के लेवल को भी ब्रेक करके वो 35,000 के लेवल तक पहुँचता है, लाइक गैप डाउन ओपन हुआ है और 35,000 के लेवल पे ही है तो यहाँ से भी वो अप मूव ले सकता है। आपको टेक्निकल्स पे वॉच रखना होगा अच्छे से, कैसी कैंडल्स बन रही है उसी हिसाब से आप लोगों को कॉल लेना होगा कि आप क्या है। और 35,000 के नीचे अगर है मार्केट तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ 34,000 लाइक मोस्टली अवॉइड ही कीजिए। सी या पी दोनों की कोई भी पोजीशन में लेने के लिए एडवाइस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस लाइक वॉलेटिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और उसमें एकदम श्योर नहीं रहेगा कि वो वापस से कितना नीचे तक जाके फिर वापस से कवर कर सकता है। तो अगर 35,000 को ब्रेक करता है तो कोई पोजीशन नहीं लेनी है, सी पी कुछ नहीं लेना है। और वो अगर 35,000 तक के लेवल है उस पर अगर सस्टेन करता है तो आप वहाँ से कॉल बाय करके अपर एंड पे मोस्टली ओवरऑल अगर देखें सिनेरियो तो एज़ पर एस्ट्रो एंड टेक्निकल दोनों ही पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहे हैं। मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए और बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो काफ़ी ध्यान से और अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मैंने कोशिश की है कि मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन की हो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट या कुछ क्वेरी हो तो आप लोग मुझे मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को उस पर रिवर्ट करूँगी। और इस पर मेरे को अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ और आपके सजेशंस हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं उस पर वर्कआउट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, प्रीमियम ग्रुप या फिर टेक्निकल कोर्सेज रिलेटेड या फिर जो न्यूज़लेटर है डेली न्यूज़लेटर जो देते हैं उससे रिलेटेड अगर आप लोग जानना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको उस पर अपडेट करेंगे। सो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन लाइक और ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। और बाकी आप लोग अगर अपनी तरफ से बेस्ट हैं तो आई हैव नो इश्यूज़ इन दैट, आप लोग अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प कि जो भी हमारे व्यूज़ है वो आप लोग के साथ शेयर करें और जो भी इस वीडियो को यूज़ करके या फिर आप लोग इस नॉलेज को यूज़ करके अगर आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो दैट इज़ लाइक वो हमारे लिए और भी अच्छा रिटर्न्स होगा हमारी स्टडीज़ का। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। जय श्री कृष्णा।